दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो इसका ऑप्शन है कि रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से जोते हुए खेत तथा साथ में ही साथ अग्निकुंड भी मिला हुआ है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर, जिसे सरस्वती नदी भी कहा जाता है, इसके किनारे स्थित है। बनवाली जो है हरियाणा में स्थित है और यह भी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। और लोथल की जो खोज किए थे वह किए थे रंगनाथ राव। रोपड़ जो है पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो ये सभी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, फयान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। फयान जो यात्री था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। नेक्स्ट है कि किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। तो इसका ऑप्शन है अकबर के समय, शेरशाह के समय, बाबर के समय और औरंगजेब के समय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह के समय। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना शेरशाह के समय की थी। शेरशाह का जन्म हरियाणा के नरनौल में हुआ था और शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। और शेरशाह ने मुगल वंश के राजा हुमायूं को 2 बार पराजित किया था। एक बार 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में, 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 में बिलग्राम या कनौज के युद्ध में हराया था। शेरशाह की मृत्यु 1545 में हुई थी। नेक्स्ट है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह कथन है। तो इसका ऑप्शन है न्यूटन के गति प्रथम नियम का, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के पहले नियम से जड़त्व का परिभाषा मिलता है, जबकि द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक F बराबर ma प्राप्त होता है, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं। तो इसका ऑप्शन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर, इकबाल, रहमत अली, भगत सिंह। इसका सही उत्तर है इकबाल। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार इकबाल हैं। नेक्स्ट है कि रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है। तो इसका ऑप्शन है Mg, Ca, Fe, Cu। तो इसका सही उत्तर है Ca यानी कैल्शियम। रक्त जमने के लिए कैल्शियम तत्व की भूमिका होती है, जबकि रक्त के
थक्का न बनने में हिपेरिन जो होता है इसके कारण रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। जबकि रक्त के जमने के लिए किस तत्व की भूमिका होती है, तो कैल्शियम तत्व की भूमिका होती है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, जबकि Fe का परमाणु संख्या 26 होता है। Fe यानी लोहा। नेक्स्ट है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है कि वसा में, ग्लूकोज में, एमिनो अम्ल में, शर्करा में। तो इसका सही उत्तर है एमिनो अम्ल में। पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होता है एमिनो अम्ल में बदल जाता है। हमारे शरीर को 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 जो है हमारे शरीर में ही उत्पादित होती है। शरीर हमारा निर्माण करता है 10 प्रोटीन का, जबकि 10 प्रोटीन हमें भोजन से प्राप्त होता है। आपको पता होगा कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वार्सिकोर रोग होता है। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो इसका ऑप्शन है परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व। तो इसका सही उत्तर है परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या होता है और आधुनिक आवर्त सारणी का खोज मोसले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो इसका ऑप्शन है कि 4%, 8%, 12% और 16%। तो इसका सही उत्तर है 4%। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 4% होती है। जब हम सांस लेते हैं तो हम सांस के द्वारा 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा 0.03% CO2 लेते हैं, जबकि छोड़ते समय CO2 4% छोड़ते हैं। नेक्स्ट है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन है कि शंकराचार्य, रामानुज, रामानंद और कबीर। तो इसका सही उत्तर है रामानंद को भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने के लिए श्रेय दिया जाता है, और कबीर जो थे रामानंद के शिष्य थे कबीर। नेक्स्ट है कि पौधा और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन है कि अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम। तो इसका सही उत्तर है यूग्लिना। पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी यूग्लिना को कहा जाता है, जबकि निर्जीव और सजीव के बीच योजक कड़ी जो होता है उसे हम वायरस या विषाणु को कहते हैं। निर्जीव और सजीव के बीच योजक कड़ी वायरस या विषाणु को कहते हैं, जबकि पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी यूग्लिना को कहते हैं। नेक्स्ट है कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। तो इसका ऑप्शन है कि श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्था और गुरुत्व। तो इसका सही उत्तर है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा का बूंद जो होता है गोलाकार होता है। श्यानता जो है द्रव और गैसों का गुण है। और श्यानता का जो एसआई मात्रक होता है प्वाइज होता है। नेक्स्ट है लेप्चा तथा भूटिया जनजातिया का निवास क्षेत्र कहाँ है। तो इसका ऑप्शन है कि सिक्किम, ओडिशा, मेघालय, मिजोरम। इसका सही उत्तर है सिक्किम। लेप्चा तथा भूटिया जनजातियां का निवास क्षेत्र सिक्किम में होता है। लेप्चा और भूटिया 2 जनजाति हैं जिनका निवास सिक्किम में है। नेक्स्ट है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका ऑप्शन है कि लोथर मेयर, डोबेरेनर, मेंडलीफ, न्यूलैंड्स।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डोबेरेनर। डोबेरेनर ने तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम दिया था, जबकि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। अष्टक नियम जो था न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है कि जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। तो इसका सही उत्तर है जलोढ़ मिट्टी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार होता है, तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा होता है, नदियों के द्वारा होता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा होता है, बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा होता है। और काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है महाराष्ट्र राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य में है। काली मिट्टी को हम रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को हम रेंगुर मिट्टी कहते हैं तथा यह कपास के उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। लैटराइट मिट्टी जो है तमिलनाडु क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। तो इसका ऑप्शन है कि भारत, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता दी गई थी, जबकि हमारे भारत के संविधान में मूल अधिकार की जो चर्चा किया गया है संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में वर्णित है। मूल अधिकार भारत में 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो इसका ऑप्शन है कि ब्रिटेन से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से और फ्रांस से। तो इसका सही उत्तर है आयरलैंड से। हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से ग्रहण किया गया है, जबकि आयरलैंड ने स्पेन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ग्रहण किया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जो हमारे संविधान में वर्णन है संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में वर्णित है, 36 से 51 के बीच में वर्णित है। फ्रांस से हम लोग बंधुत्व शब्द को ग्रहण किए थे। रूस से मौलिक कर्तव्य लिए थे, रूस से मौलिक कर्तव्य, जबकि ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था जो है हम ब्रिटेन से ग्रहण किए थे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती है। तो इसका ऑप्शन है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो इसका ऑप्शन है कि संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका सही उत्तर है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि संघीय प्रणाली कनाडा से लिया गया है। मूल अधिकार यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है और सर्वोच्च न्यायपालिका अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। तो इसका ऑप्शन है कि शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। तो इसका सही उत्तर है शुक्र। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट जो ग्रह है वह शुक्र है। शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा तथा पृथ्वी का बहिन के रूप में भी जाना जाता है। बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के रूप में भी जानते हैं।
बृहस्पति को हम पीला ग्रह के रूप में जानते हैं, पीला ग्रह के रूप में जानते हैं। और बृहस्पति का एक प्रमुख उपग्रह ज्ञानीमीड है, जो कि सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है कि बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। तो इसका ऑप्शन है कि रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, हेक्टर मुनरो, चार्ल्स आयरकूट। तो इसका सही उत्तर है हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा उदौला और मुग़ल बादशाह शाह आलमगीर द्वितीय नेतृत्व कर रहे थे, जिनको तीनों सेना की संयुक्त सेना थी। इनको हेक्टर मुनरो ने हरा दिया और हराने के पश्चात इलाहाबाद की दो संधि हुई, जिसमें पहली संधि 12 अगस्त 1765 को तथा दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को हुई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। तो इसका ऑप्शन है कि महापद्म नंद, घनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही उत्तर है घनानंद सिकंदर का समकालीन था। घनानंद नंद वंश का शासक था और नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मगध पे मौर्य वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट है कि ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। तो इसका ऑप्शन है कि यह स्थिर रहता है, यह घटता है, यह बढ़ता है, पहले घटता है पुनः बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर है यह घटता है। ध्रुवों की तरफ जाने पर जो अक्षांश रेखाओं के व्यास होता है वह घटता है। जैसे हमारा यह ग्लोब है तो उसमें जो बीच में होता है विषुवत रेखा 0 डिग्री, यदि हम ऊपर की ओर जाएंगे, ध्रुवों की ओर जाएंगे, तो जो हमारा अक्षांशों का व्यास होगा वह घटते जाएगा। तो इसका सही उत्तर है यह घटता है। नेक्स्ट है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन है कि खादर, बांगर, कल्लर, रेंगुर। तो इसका सही उत्तर है खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम खादर के नाम से भी जाने जाते हैं, जबकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर के रूप में जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन है कि सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली। तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं और पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग को उत्तरी सह्याद्री, दूसरे भाग को मध्य सह्याद्री तथा तीसरे भाग को दक्षिणी सह्याद्री कहा जाता है। उत्तरी सह्याद्री जो है महाराष्ट्र में स्थित है, मध्य सह्याद्री कर्नाटक में स्थित है और दक्षिणी सह्याद्री तमिलनाडु और केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों इस वीडियो कि कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। तो इसका ऑप्शन है कैरोटीन, हड्डी, इनामिल, खोपड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनेमिल। इनेमिल जो होता है शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। हड्डी का अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है और मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है कि एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन है कि इसकी ऊंचाई मापकर, वार्षिक बलयों की गिनती करके, शाखाओं की संख्या गिनकर आयु मापने का कोई तरीका नहीं है। तो इसका सही उत्तर है वार्षिक बलयों की गिनती करके। हम किसी भी वृक्ष के आयु का पता उसके वार्षिक बलयों की गिनती करके कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका ऑप्शन है 543, 545, 547, 552। तो इसका सही आंसर है 552। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 होता है और लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे
गणेश वासुदेव मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो इसका ऑप्शन है कि मेयर, स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक, मैमन। तो इसका सही उत्तर है मेयर। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले मेयर के द्वारा किया गया। हिस्टोलॉजी जो है उत्तक विज्ञान को कहा जाता है। हिस्टोलॉजी जो है उत्तक विज्ञान को कहा जाता है। स्लाइडेन एंड स्वान ने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत दिया था। स्लाइडेन एंड स्वान ने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत दिया था, जबकि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सबसे पहले कोशिका की खोज किया था। नेक्स्ट है कि कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है। तो इसका ऑप्शन है कि पच्छाद मेघ, स्तरीय मेघ, कपासी मध्य मेघ, वर्षा स्तरीय मेघ। तो इसका सही उत्तर है पच्छाद मेघ। पच्छाद मेघ जो होता है वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित होता है और इसे मोतियों का माला भी कहते हैं पच्छाद मेघ को। कपासी मेघ जो होता है यह गोभी के आकार का दिखता है। ऐसे होता है कपासी मेघ। नेक्स्ट है कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ऑप्शन है प्यूपिल, कार्निया, आइरिस, रेटिना। तो इसका सही उत्तर है रेटिना। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पर बनता है। जो प्रतिबिंब बनता है, जो उसकी जो प्रकृति होती है वास्तविक और उल्टा होता है। वो उल्टा होता है। जो हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति जो होती है वास्तविक और उल्टा होता है। कार्निया के बारे में हम देखेंगे तो हम जब आँख को दान करते हैं तो हम कार्निया को ही दान में दिया जाता है। नेक्स्ट है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। तो इसका ऑप्शन है मेलानिन, रेडोप्सिन, आइडास्पिन, एंथ्रोसाइनिन। तो इसका सही उत्तर है मेलानिन। मानव त्वचा को रंग प्रदान करने वाला वर्णक मेलानिन होता है। मेलानिन के वजह से ही आदमी गोरा और काला होता है। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। त्वचा का अध्ययन। नेक्स्ट है कि एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है उपसौर, अपसौर, अपोजी, पेरिजी। तो इसका सही उत्तर है अपसौर। जब कोई भी ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर रहता है तो उसे अपसौर कहते हैं, जबकि यदि कम दूरी पर रखता है यानी न्यूनतम दूरी पर रहता है तो उसे उपसौर कहते हैं। उपसौर की घटना जो है 3 जनवरी को होती है, जबकि अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट है कि श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई। तो इसका ऑप्शन है कि कलकत्ता अधिवेशन 1917, बम्बई अधिवेशन 1918, अमृतसर अधिवेशन 1919, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो इसका सही उत्तर है कलकत्ता अधिवेशन 1917 में कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष थी एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन 1917 में निर्वाचित हुई थी। लखनऊ अधिवेशन में एसी मजूमदार अध्यक्ष थे लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका ऑप्शन है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दीनसा बाचा। तो इसका सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1950 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे और इसी अधिवेशन में बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था उसकी निंदा की गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम देखेंगे तो उसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 की हुई थी
और इसकी पहली बैठक बम्बई में हुई थी। इसके जो संस्थापक थे एवो हुम थे और पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। नेक्स्ट है कि क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं, तो इसका ऑप्शन है कि मंगल और शुक्र, बृहस्पति और शनि, मंगल और बृहस्पति, शनि और वरुण। तो इसका सही उत्तर है मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मंगल जो ग्रह है इसके दो फेमस उपग्रह हैं, एक फोबोस और एक है डिमोस। जबकि बृहस्पति का एक प्रमुख उपग्रह है गयानीमेड, जो सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है, तो इसका ऑप्शन है कि सियाल, सीमा, नीफे। तो इसका सही उत्तर है नीफे जो है इसमें लोहे की प्रधानता सर्वाधिक होती है और इसे कोर भी कहा जाता है, पृथ्वी का कोर भी कहा जाता है। इसमें नीफे की प्रधानता होती है। जबकि सियाल जिसे भूपर पट्टी कहा जाता है, इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। सीमा जिसे मेंटल कहा जाता है, इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया, तो इसका ऑप्शन है कि 1911 में, 1904 में, 1906 में, 1907 में। तो इसका सही उत्तर है 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था। बंगाल विभाजन की घटना जो है 1905 में हुई थी और इसकी जो निंदा है कांग्रेस के अधिवेशन बनारस अधिवेशन 1905 में की गई थी, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था और यह अधिवेशन सूरत में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस थे। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी, तो इसका ऑप्शन है कि कलकत्ता में, बम्बई में, अहमदाबाद, इलाहाबाद। तो इसका सही उत्तर है बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक जो है 1885 में हुई थी, वह बम्बई शहर में हुई थी और जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो इसका ऑप्शन है कि भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कथक। तो इसका सही उत्तर है ओडिसी। यामिनी कृष्णमूर्ति ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के से संबंध रखती हैं। जो भरतनाट्यम है यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली जो है केरल का लोक नृत्य है। ओडिसी ओडिशा का लोक नृत्य है। जबकि कथक जो है उत्तर भारत का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ नियंत्रित होती हैं किसके द्वारा, तो इसका ऑप्शन है कि केंद्रिका द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, जीव द्रव्य द्वारा, केंद्रक द्वारा। तो इसका सही उत्तर है केंद्रक द्वारा। जो कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ होती हैं वह केंद्रक द्वारा नियंत्रित होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है, इसलिए इसे ऊर्जागृह या कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। जीवद्रव्य की खोज पुरकिंजे के द्वारा किया गया था और जीवद्रव्य के बारे में हक्सले ने बताया था कि जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। तो इसको किसने बताया था, तो हक्सले ने बताया था। नेक्स्ट है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था, तो इसका ऑप्शन है कि प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, नीति निर्देशक तत्व पर। तो इसका सही उत्तर है प्रस्तावना पर। संविधान निर्माताओं ने विशेष ध्यान
प्रस्तावना पर दिए थे, और प्रस्तावना जो है अमेरिका से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मूल कर्तव्य रसिया से यानी रूस से लिया गया है। मौलिक अधिकार यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है, जबकि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप याद कर लें। नेक्स्ट है कि मुगल कालीन शासकों में किस शासक का काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है? तो इसका ऑप्शन है कि कोशिका विज्ञान, बुद्ध विकास, आनुवांशिकी, शारीरिक। तो इसका सही उत्तर है आनुवांशिकी। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा जो है वह आनुवांशिकी है, जबकि कोशिका विज्ञान का जो अध्ययन है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है, और इसको इंग्लिश में जेनेटिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में है? तो इसका ऑप्शन है कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में है? तो वो है हाइड्रोजन। जबकि यदि हम वायुमंडल में बात करेंगे, जबकि हम वायुमंडल में देखेंगे तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व हैं नाइट्रोजन है, जबकि ब्रह्मांड में हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है कि निम्न में किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है कि हाइड्रोजन, मीथेन, प्राकृतिक गैस, एथेनॉल। तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम भविष्य का ईंधन कहते हैं। हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है 1 होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। नेक्स्ट है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका ऑप्शन है कि कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही उत्तर है सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड और इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। नेक्स्ट है कि जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, एसिड मीटर, pH मीटर, ए मीटर। तो इसका सही उत्तर है pH मीटर। pH मीटर के माध्यम से हम किसी भी विलयन की अम्लता का जांच करते हैं। pH मीटर की जो खोज किया था उसके वैज्ञानिक का नाम है सोरेनसन। सोरेनसन ने सबसे पहले pH मीटर का खोज किया था। नेक्स्ट है कि नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो इसका ऑप्शन है कि अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। तो इसका सही उत्तर है गामा किरण। गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे कम होती है, जबकि वेधन क्षमता वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है, जबकि सबसे कम अल्फा किरण की होती है। नेक्स्ट है कि व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका ऑप्शन है कि भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। तो इसका सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण करता है और इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई गलती हुई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।